नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो एक स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर पर आधारित है। इस ट्रांसफार्मर से ये अलग अलग वाइंडिंग निकली हुई है जिससे हम अलग अलग वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में डेड 1.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4.5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 7.5, 9 और 12 वोल्ट अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इधर प्राइमरी है जिधर हम 230 वोल्ट देंगे इन दोनों पे। इधर ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, जिधर ये अलग अलग वोल्टेज के लिए जो वायर निकले हुए हैं इसे सेकेंडरी कहते हैं और इसे प्राइमरी कहते हैं। तो इससे ट्रांसफार्मर से मैं डीसी वोल्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या अपने को पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है वो इस प्रकार से है। देखिए, इसके लिए हमें एक ये रोटरी स्विच की आवश्यकता पड़ती है। ये एक स्विच है जिसे रोटरी स्विच कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी ट्रांसफार्मर की अलग अलग वाइंडिंग है वो इन पे लगेगी। जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 इन पे, इनको थ्रू कहते हैं और इसे पोल कहते हैं। यहाँ से आउट होएगी, जैसे यह मान लो 1.5 का वायर लगा हुआ है तो इधर से ये कनेक्ट हो जाएगा, इसमें एक पत्ती लगी हुई है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा वोल्टेज। तो एक ये रोटरी स्विच चाहिए और 4 अपने को डायोड चाहिए, IN4007 ये 4 डायोड चाहिए। एक एलईडी चाहिए जो ये इंडिकेशन कर सके कि वोल्टेज आ रहे हैं, और एक ये 4700 यूएफ का कंडेंसर, 4700 यूएफ का कंडेंसर, 25 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज की कंडेंसर चाहिए। चलो इसे बनाते हैं, इसकी पूरी वायरिंग करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे बनता है। मैंने इस ट्रांसफार्मर की रोटरी स्विच पर पूरी वायरिंग के वायरों को मैंने लगा दिया, अर्थात मैंने वायरिंग कर दी है। अब ये मैं बताता हूं कि कैसे काम करता है रोटरी स्विच। इस ट्रांसफार्मर की ये देखिएगा, ट्रांसफार्मर की इस वायर में जो भी वोल्टेज आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, मैं जैसे इस रोटरी स्विच को इधर घुमाऊंगा, 2.2 वोल्ट बता रहा है, फिर 3.8, 5.8, 7.5, 8.7 और ये 12 वोल्ट, यानी कि ये अलग अलग वोल्टेज ट्रांसफार्मर से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इधर मैंने इनपुट दिया 230, इधर ये सभी वायरों को इस प्रकार से लगाते हैं। ये वायर कॉमन वायर, जो ये वायर है ना ट्रांसफार्मर का, ये वाला इधर से गिनेंगे, ये मैंने क्या स्लीव लगा रखी, ये वायर कॉमन है। इस वायर के अलावा ये सभी 1 1 2 3 4 5 6 7 ये इस रोटरी स्विच पे जाएंगे। वायरिंग इधर से आया, ये इस पहले थ्रू पे लगा देंगे, इनको थ्रू कहते हैं। थ्रू पे लगाया, इस पे लगाया इस वाले को, फिर तीसरे नंबर को इस पे लगा दिया, चौथे को इस पे लगाया, पांचवे को इस पे लगाया, छठे को इस पे लगाया, सातवें को इस पे लगाया। एक मैंने इसमें एलईडी भी लगा रखी है ताकि वो इंडिकेट करती रहे कि वोल्टेज आ रहे हैं। ये थे एसी वोल्टेज। अब मैं इनको डीसी में कन्वर्ट करता हूँ। इसके लिए मुझे ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। इस ट्रांसफार्मर के सभी कनेक्शन को मैंने रोटरी स्विच पे कर दिया है। इसकी जो प्रारंभिक जो वाइंडिंग है उससे 1.5 वोल्टेज निकलते हैं, वो ये हैं। अभी ये 1.5 बता रहा है,
अब जैसे इस रोटरी स्विच को इसको घुमाएंगे तब ये वोल्टेज चेंज होने चाहिए, 3 वोल्ट आने चाहिए। देखते हैं कितने आते हैं। ये 2.9 बता रहा है। डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्टेज कितने आते हैं। ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं। तो अभी ये पहली वाइंडिंग जो थी ये इस पे 1.5 वोल्ट, इस पे 3 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये 3 वोल्ट बता रखा है। मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, मीटर को इसके वायरिंग से कनेक्ट कर रखा है आपको बताने के लिए। अब मैं इसको और घुमाता हूं तो 4.5 वोल्ट आने चाहिए, 4.9 आए हैं, 5 आए हैं। ये क्यों हो रहे हैं ऐसे कि इसमें कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का एक काम होता है, ये स्टोरेज भी करता है। ये देखिए है ना, मैं इसे डिस्चार्ज करता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना, फिर देखते हैं। ये 4 पॉइंट मतलब इसमें क्या स्टोरेज रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा बता रहा है, क्योंकि इसमें भी कोई लोड नहीं है। बाकी कंपनी का ये कहना है कि 4.5 वोल्ट निकालता है, उसके बाद में 6 वोल्ट निकालने चाहिए। 7.6 ये थोड़ा इसलिए ज्यादा बता रहा है क्योंकि कोई लोड नहीं है। लेकिन मैं इसे एक बार डिस्चार्ज करता हूं, लेकिन फिर भी 7.7 बता रहा है। कंपनी का ये कहना 6 वोल्ट बताता है, तो इस पे 7.9 आ रहा है। इसके बाद में यहाँ 10.2 आ रहे हैं, फिर 11.5 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद वापस और घुमाते हैं तो 16.8 वोल्टेज आ रहा है। अभी लोड नहीं है, नहीं तो इस पे 12 वोल्ट ही शो होते हैं। अभी ये 17 वोल्ट बता रहा है। खैर मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में अलग अलग वाइंडिंग है, उस अलग अलग वाइंडिंग को इस रोटरी स्विच पे लगा के हम अलग अलग वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है एलईडी के रूप में। इसमें मैंने यहाँ पे एक 1K की रेजिस्टेंस लगाई है, देखिएगा। ब्राउन, ब्लैक, रेड। ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, रेड के 2, तो ब्राउन का 1 का है जैसे का जैसे मान लिखा जाएगा रेड। उसके बाद में ब्लैक है, ब्लैक का 0 होगा, तो 1 0, फिर तीसरी धारी लाल है तो इसकी 2 शून्य लगेगी, तो 1000 हो गया। इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो 1K होगा। तो ये एक 1K का रेजिस्टेंस मैंने इस एलईडी में लगाया है। ये देखिए, ये इसलिए लगाई ताकि इंडिकेट करता रहे कि वोल्टेज आ रहे हैं। इसमें मैंने ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल किया है। अब इसको हम थोड़ा पेपर पे समझते हैं। अब इसे अपन पेपर पे समझते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में ये इनपुट पावर सप्लाई है जो 230 वोल्ट इस वायर पे और इस वायर पे दी जाती है। इधर ये सेकेंडरी वायरिंग है पूरी, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर का जो इधर प्रारंभ का जो वायरिंग से निकाला हुआ वायर है वो कॉमन वायर है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वायर 1.5 वोल्ट के लिए निकाला हुआ है, तीसरा वायर 3 वोल्ट के लिए, चौथा 4.5 वोल्ट के लिए,
पांचवा 6 वोल्ट के लिए, छठा 7.5 के लिए, सातवां 9 वोल्ट के लिए और आठवां वायर 12 वोल्ट के लिए निकाले गए हैं। इन वायरों को एक रोटरी स्विच पे लगा दिया जाता है, सोल्डरिंग करते हैं। अब रोटरी स्विच को थोड़ा समझाता हूं। इस रोटरी स्विच में 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, इनको थ्रू कहते हैं, इसे पॉल कहते हैं। इस जो मैंने अभी कॉमन वायर बताया, ये वाला, ठीक है, ये वायर तो ब्रिज रेक्टिफायर में चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी ये वायर हैं, जितने भी ये इस कॉमन के अलावा ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी वायर इस स्विच पे क्रम वायर लग जाएंगे, क्रम से। जैसे यहाँ 1.5 वोल्ट का लग गया, या 3 का, या 4.5 का, या 6 का, या 7.5 का, या 9 वोल्ट का, यहाँ पे 12 वोल्ट का वायर लग जाएंगे। इस पोल से आउट वोल्टेज होंगे, ठीक है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर में कैसे कनेक्शन होते हैं वो बताता हूं। डायोड की जिधर रिंग होती है, उन दो डायोड को, एक इस डायोड को जिधर रिंग है, एक इस डायोड की रिंग को, इन दोनों को शामिल कर दो। जिधर रिंग नहीं है दोनों डायोड की, इनको शामिल कर दो। अब ये सिरा और ये सिरा है, इन पे मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। जिधर कैथोड साइड से दो मिला दो, इधर एनोड साइड से मिला दो, और इधर ऐसे देंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। अपना टॉपिक ये है, उस ट्रांसफार्मर के वायर कहाँ जाएंगे? उस ट्रांसफार्मर का वायर जो कॉमन वायर है, एक वायर आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। जो कॉमन वायर आता है उसको आप यहां लगाइएगा, और जो पोल से जो वायर आया ना रोटरी स्विच के, उसको यहां लगा दीजिएगा। अब इससे डीसी वोल्ट प्राप्त होंगे, इधर पॉजिटिव होंगे और इधर नेगेटिव होंगे। अब इस पे कंडेंसर लगाना है अपने को 4700 यूए 25 वोल्ट का, ठीक है। ये 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट का कंडेंसर लगाना है, ठीक है। जिधर वो पट्टी होती है और नेगेटिव होता है, उसको इस नेगेटिव से जोड़ दो। ये पॉजिटिव है सिरा, इसको प्लस से जोड़ दो, ठीक है। यहां से आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। जैसे हम रोटरी स्विच को घुमाएंगे वैसे वैसे आपको 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.4, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9, 12 वोल्ट मिल जाएंगे। ये है इसका वायरिंग का। इसके अलावा एक एलईडी लगाई उस पे, वो भी बताता हूँ। एलईडी में 1K का एक रेजिस्टेंस लगाया, जो मैंने वहां रोटरी स्विच पे जो 12 वोल्ट का जहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, एक वहां पे मैंने एक इस एलईडी के जहाँ पे रोटरी स्विच में आउटपुट या सेकेंडरी वाइटिंग से जहाँ 12 वोल्ट मिल रहे हैं, वहां पे मैंने एक इस रेजिस्टेंस की टांग लगा दी। दूसरी मैंने 7.5 वोल्ट जहाँ प्राप्त हो रहे हैं वहां लगाई है। ये तरीका है इसको असेंबल करने का। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।